नमस्कार, मैं हूं पुलकित शर्मा और आप देख रहे हैं आमद इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय बजट की। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, क्योंकि केंद्रीय बजट के बारे में आमद पे हमने पहले ही रिव्यू किया हुआ है। साथ ही साथ में अन्य चैनलों ने भी, चाहे वो आज तक हो या और भी चैनल हो, एबीपी हो, कोई भी चैनल हो, उन सब ने भी उसका रिव्यू किया। उसके ऊपर काफी सारी डिबेट्स भी हुई। तो इसमें नया क्या है? नया है, थोड़ा सा नया है। वो नया ये है कि इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी सिलसिलेवार पूरे देश भर में इस बजट के बारे में क्या करने जा रही है। जी हां, इस बजट को लेकर के विपक्ष ने और मीडिया ने कई चीजें लिखी भी और कई चीजें एक आम लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे ये बजट इतना ज्यादा फायदेमंद आम आदमी के लिए है या नहीं है। खासतौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसने इसकी सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए, और अगर हम मीडिया की बात करें, खासतौर पर गोदी मीडिया की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोपेगेंडा किया, बताया कि बहुत अच्छा बजट है। और जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये बजट जो वो पेश करने जा रहे हैं वो ऐसा बजट होगा जैसा 100 साल में कभी नहीं आया होगा। मैं ये सारी बात सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि क्या चीजें हुई। अब सरकार ने क्या किया है, जो बीजेपी है उसकी पूरा प्रदेश व्यापी 6 और 7 यानी कि शनिवार और रविवार, ये 2 दिन वो पूरे देश भर के अंदर पूरे जो देश है उसके जो अलग अलग जिले हैं उन जिलेवार वो जाकर के लोगों को बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे इस बजट के अंदर कितना कुछ अच्छा है, कितना कुछ सरकार आम लोगों के लिए लेकर आई है। जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के से वार्तालाप करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बजट को बहुत नीचे तक कार्यकर्ताओं और आम जनता तक ले जाने के लिए कल से ही 6 और 7 इन 2 दिनों में पूरे देश भर की राजधानियों में पत्रकार वार्ताएं होंगी, प्रबुद्धजनों के सम्मेलन होंगे। उसी क्रम में 13-14 तक जिला केंद्रों पर इसी तरीके के प्रबुद्ध सम्मेलन और पत्रकार वार्ताओं के जरिए कार्यकर्ता इस बजट की खूबियों को आम जनता के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। सर राजस्थान में बीजेपी के जो समर्थक है उनका कहना है कि राजस्थान में उनके लिए कुछ खास नहीं दिया है बजट में। समर्थक नहीं कह रहे, विरोधी कह रहे हैं, लेकिन विरोधियों को ये बता रहा हूं कि जो जल जीवन मिशन है भारत की अभिनव योजना है, जिसका राजस्थान को 5 गुना मिला है। इससे 210 शहरी निकाय, जिसमें भारत की सरकार का 50% हिस्सा है, वो इसमें मिलेगा। जो बॉर्डर है उसको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कर के हिस्से में 0.46 का हिस्सा ज्यादा मिलेगा। कर्जे की सीमा जीडीपी के 4% और बढ़ा दी। राजस्थान में 2 से 3 सैनिक स्कूल मिलेंगे, एकलव्य स्कूल मिलेंगे, टेक्सटाइल पार्क मिलेगा, और आदिवासी इलाकों में जो एकलव्य स्कूल के साथ साथ भारतमाला में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की सड़कें मिलेंगी। डीजल पेट्रोल पर लगातार वृद्धि हो रही है। आज भी राजस्थान में 2 रुपए बढ़ रहे हैं। 4% जो केंद्र में कृषि सेस से लगाया है, इसलिए यहाँ पैसे बढ़े हैं। कृषि सेस तो कंज्यूमर पे सीधा उसका असर नहीं होगा, लेकिन भारत की सरकार उसका प्रावधान करेगी। और राजस्थान में जहां तक प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 रुपए की कमी की घोषणा की थी। वो यदि वैट में और कमी करें तो राजस्थान में सबको पता है कि डीजल और पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट है। वो यदि कम होता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले सस्ता डीजल पेट्रोल उनको उपलब्ध हो सकता है। अध्यक्ष जी, गोगोंदा विधायक प्रताप लाल भी के खिलाफ सुकेर थाने में महिला ने शादी का धर्षा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया। मुझे मामले की जानकारी मिली है, मैं उसकी जानकारी करूंगा, उसके बाद कुछ कह पाऊंगा। निकाय प्रमुखों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी की? आप नतीजों में लीड ली थी, वो किस तरह बरकरार रखेंगे उसको? देखिए, लीड तो बरकरार रहेगी क्योंकि हम लोग 24 में आगे हैं और 30 से भी ज्यादा निकाय बनेंगे। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, जोड़ तोड़ की भी, और पुलिस की मशीनरी को इस्तेमाल करके ही कल हमारे कैंप के दौरान हमारे टोंक के कुछ लोगों को पुलिस के जरिए, जिसमें पुलिस के अधिकारी शामिल थे, जबरन उनको उठाने की कोशिश हुई है। कई तरीके की इस तरीके की सूचनाएं हमें मिली हैं, तो कोशिश सरकार बेशक करेगी, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से सरकार हार चुकी है। अध्यक्ष जी, जो चुनाव के नतीजे आएंगे चेयरमैनशिप के, क्या इससे केवल रणनीतिक परख हो पाएगी या सरकार की ताकत का भी? सरकार की ताकत नहीं है। सरकार अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अपनी खाल बचाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन बचेगी नहीं। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालय में किसान ट्रैक्टर परेड निकाली है।
वो स्वतंत्र है। लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपनी बात कहने का, करने का हक है। कल भी देशव्यापी चक्का जाम हो रहा है, इसका समाधान क्या दिखता है आपको? दरअसल पूरा डेडलॉक बना हुआ है। देखिए, आंदोलन का समाधान एक दिन में नहीं होता है और सरकार, मुझे इस बात को कहते हुए गौरव है कि भारत की सरकार ने इतने दिनों तक, जिसमें लाखों लोगों को परेशानी हुई, हजारों करोड़ों का नुकसान देश को हुआ, बावजूद उसके भारत की सरकार ने और इस आंदोलन को सार्थक और सकारात्मक तरीके से समाधान की दिशा में काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। सतीश जी, ये जो कांग्रेस ने एक अनोखा टाइप अभियान शुरू किया है, 1 रुपया राम के नाम, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इसमें जो चंदा इकट्ठा कर रही है वो सही नहीं है, मतलब लोगों को प्रेशराइज कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात का ऐतराज है कि राम बीजेपी के नहीं है, राम का मंदिर बीजेपी का नहीं और राम के नाम पे कोई अंशदान है वो बीजेपी नहीं कर रही है। ये लोकसभा में पारित भारत सरकार के द्वारा एक संवैधानिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उसका ट्रस्ट है, उसके लिए कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों ने इसमें अंशदान दिया है। कांग्रेस के कुछ लोगों को, भले ही एनएसयूआई हो या दूसरे लोग हों, वो इस पर बिना वजह की सियासत कर रहे हैं। राम इस देश में सियासत का मुद्दा नहीं है, पर ये देश ने देखा है कि किस तरीके से राम सेतु के मसले में भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दिया था, ये सबको पता है। राम मंदिर के निर्माण के दौरान किस तरीके से व्यवधान पैदा किए गए, ये भी सबको पता है। और अब राम के नाम पर इस तरीके की ओछी राजनीति करना, ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया। इसलिए कांग्रेस को राम के नाम पे उनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये अभी तक मेरे समझ से बाहर है। मैंने पवन बंसल जी का बयान देखा था, उन्होंने कहा कि मैं चंदा नहीं दूंगा, तो राम जी को भी हराम का पैसा नहीं चाहिए, परिश्रम का पैसा सब लोग राम जी के नाम पे दे रहे हैं। तो देखा आपने क्या कुछ कहा सतीश पूनिया जी ने। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। अगर आपको कोई भी खबर हमारी अच्छी लगती है या बुरी लगती है या उसके अंदर आप कुछ एड ऑन कराना चाहते हैं कि आपका जो सुझाव हो, वो आप हमें सुझाव अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज को उठाएं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अपनी समस्या, अगर जो भी आपकी समस्या है, अगर आपको लगता है कि वो प्रशासन नहीं सुन रहा है, वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आमत आपका भागीदार बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, क्योंकि ये आपका ही मत है। हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और हमारे मेल पे भी आप जा सकते हैं। हमें पूरी की पूरी, अगर आपकी कोई भी परेशानी है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। जहां तक होगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए आम मत के साथ, आम मत इंडिया पर। धन्यवाद।